ओके जी, हेलो एवरीवन, क्लास नंबर 15 है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिक्योरिटी पार्ट क्लाउड में सिक्योरिटी कैसे अप्लाइड होती है। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को मैंने, जब भी आप इंस्टेंस बनाते हो तो ये ग्रुप अपने आप से क्रिएट हो जाता है। सिक्योरिटी ग्रुप भी बोल देते हैं और फायर वॉल भी बोल देते हैं, एक ही चीज़ है, फायर वॉल। आप जब किसी कंपनी में होते हैं, आप जब आते हैं इधर एमएस पेंट में आ जाते हैं जी। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके ऑन प्रेमिसेस का। ये रहा आपका ऑन प्रेमिसेस, ये आपके 50 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी में एक हार्डवेयर होता है फायरवॉल, ये एक हार्डवेयर भी आता है, ठीक है। तो कंपनी में कैसे काम होता है जी, ये रहा आपका इंटरनेट, ठीक है। ये रहा आपका इंटरनेट और ये इंटरनेट आपका इस फायरवॉल के साथ अटैच हो जाता है। फिर होता क्या है, इधर आपका फिल्टर होता है। फायरवॉल का काम होता है फिल्टर करना। फिल्टर वो हमारे हिसाब से होगा, हमने इधर जो जो अलाउ किया होगा उसका पैकेट तो अंदर आ जाएगा, जो जो हमने अलाउ किया ही नहीं वो आपका नहीं अंदर आएगा। एग्जाम्पल, बहुत से ऑफिस में फेसबुक आपका ओपन ही नहीं होता है, बहुत सारी साइट्स होती हैं जो कि ऑफिस के अंदर नहीं ओपन होती हैं। क्यों? क्योंकि फायरवॉल में ये आपका रूल अप्लाइड होता है कि भैया कौन कौन सा पैकेट अंदर आएगा और कौन कौन सा पैकेट बाहर जाएगा। फेसबुक आपकी वेबसाइट होती है। फायरवॉल में आप प्रोटोकॉल भी ब्लॉक कर सकते हो और कोई आपकी वेबसाइट भी ब्लॉक कर सकते हो, कोई आईपी एड्रेस भी ब्लॉक कर सकते हो। इस तरीके का काम आपके फायरवॉल, उसमें बस यू हैव टू टाइप कि क्या क्या आपका ब्लॉक होगा। तो हमने टाइप कर दिया facebook.com, तो जिस साइट में फेसबुक आएगा वो कभी आपका ओपन नहीं होगा, ये वर्क होता है, ठीक है। तो फायरवॉल आपके इंडस्ट्री में भी काम करती है, इसका वही काम है आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन अलाउड होगा कौन नहीं अलाउड होगा उसको फिल्टर करने का काम। सेम काम हमारा क्लाउड में भी होता है। तो क्लाउड की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये रहा आपका क्लाउड। ये क्लाउड में आपकी अलग अलग इंस्टांसेस हो सकती हैं, 50-100 एज यू विश। तो हर एक इंस्टांस से पहले आपका इधर एक फायरवॉल होता है, इधर भी। अब इधर एग्जाम्पल, ये अगर हमारा विंडो का इंस्टांस है, ठीक है, और इसमें ये रहा आपका पर्सनल सिस्टम। आपने इधर इसको RDP करना चाहा, बट इसके फायरवॉल में अगर RDP इनेबल नहीं है तो आपका तो पैकेट इसके पास गया चेक होने के लिए, बट इसने कहा नहीं भैया हमारे पास तो अलाउड ही नहीं है। तो फिर वो पैकेट आपका अंदर आना अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो वो पैकेट से आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो ये फायरवॉल में जो चीज़ अलाउड होगी वही आप कर सकते हो। चलो ठीक है, एग्जाम्पल इसमें मैंने RDP अलाउ किया, तो ये RDP जब अलाउ होगा तो ये पैकेट अंदर आ जाएगा, तो भैया RDP आपका हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, अगर आपने इसमें वेब सर्वर क्रिएट किया है, मतलब IIS सर्वर है ना, एवरीवन नो। तो आप सबको पता है कि IIS हमारा HTTP से अटैच होता है। तो HTTP का पोर्ट होता है 80। अगर आपने HTTP इसमें अलाउड नहीं किया है तो RDP तो होगा बट HTTP नहीं होगा। उस केस में अगर आपने इधर HTTP का भी पोर्ट अगर अलाउड किया है तो फिर आपका अपाचे या IIS भी आपको एक्सेस होगा। मतलब फायरवॉल ही आपका सबसे बड़ा एक आपका सिक्योरिटी पॉइंट होता है, जो अलाउड है वही एक्सेस कर पाओगे। तो यही आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये कॉन्फ़िगर कैसे होता है। तो आज मैं आपको फायरवॉल बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लाउड में कैसे वर्क होता है। मैंने आपको बताया था ये आपका VPC होता है, ये अलग अलग आपके सबनेट्स होते हैं, है ना। और जी इनके अंदर आपकी इंस्टांसेस होती हैं, ऐसे ही तो काम होता है। इधर मैं लिख देता हूँ, ये रहा भैया हमारा VPC, ये रहे हमारे सबनेट, ये रहे मेरे सबनेट और ये रहा मेरा सबनेट, ठीक है। और ये सबनेट है ना, सबनेट। और इधर ये मेरी इंस्टांसेस हैं अलग अलग, एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये सब आपस में आपके कनेक्टेड होते हैं, ये इसके साथ अटैच है, ये इनके साथ अटैच है, ये इनके साथ अटैच है, ये इनके साथ अटैच है।
अब फायरवॉल कहाँ पर काम करता है? इधर इधर इस वाले पर। इंस्टांसेस से पहले फायरवॉल काम करता है इधर, फायरवॉल। तो इधर ये फायरवॉल होता है, ठीक है। तो पैकेट इतना तो अंदर आ गया, इतने तक ये अंदर आता गया और फिर ये इधर आकर चेक होता है। तो चलो जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको अंडरस्टैंड होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले से अगर कोई फायरवॉल वगैरह है तो मैं सबको हटा देता हूँ। ये रहा ना, सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, तो इसमें ये पहले से बन रखे हैं, तो मैं इनको हटा देता हूँ। डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, और ये रहे डिलीट। चलिए, लेकिन एक तो हटेगा ही नहीं। अच्छा, इनमें भी कुछ काम हो रहा है क्या? अच्छा, ओहायो में मेरा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पे काम हो रहा है, तो मैं हैदराबाद में आ जाता हूँ, ठीक है। हैदराबाद में आकर मैं सारे एसजी को पहले हटा देता हूँ, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि भैया पहले से था ये चीज़। क्या हुआ? इंटरनेट स्लो? इन सबको मैंने ऐसे किया। फायरवॉल हटाने के लिए आपको इधर टाइप करना पड़ता है डिलीट डिलीट डिलीट। मैंने किया जाकर, और ये आपका डिलीट हो गया। ये देखिए, एक तो हमेशा होता ही होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी आपका वीपीसी क्रिएट होता है तो उसके साथ में एक एसडी अपने आप आ जाता है, बताया था ना मैंने। तो ये वाला तो अपने आप आ जाता है। तो अब आप एक बात समझो, मैंने अभी तक जब भी आपको फायरवॉल पढ़ाया है तो मैंने हर बार क्या क्या किया है, अगर मैंने 5 इंस्टांसेस बनाई हैं तो मैंने पांचों का अलग अलग फायरवॉल हमारा हुआ है हर बार। तो आपकी इच्छा, आप एक भी फायरवॉल क्रिएट कर सकते हो और वो एक ही सब में अप्लाई हो जाएगा, या आप पांचों के लिए अलग अलग 5 बना लो, आपकी इच्छा। तो अभी तक हमने अलग अलग तो खूब बनाया, अब मैं बनाऊंगा एक एक। तो एक अगर आपको फायरवॉल बनानी है तो आप इधर आ जाओ। ये देखो, ये रहा आपका इधर फायरवॉल, इधर ये रहा आपका सिक्योरिटी ग्रुप। कहाँ पर शो हो रहा है? सिक्योरिटी ग्रुप। आप इधर आ जाइए, सिक्योरिटी ग्रुप, ये रहा सिक्योर। अच्छा, हम लोग उसी में बैठ रखे हैं, ठीक है जी। तो आप बस इधर आ जाओ। आप ज़रा ऊपर आइए, ये देखिए, बताइए क्या क्या नाम होगा। तो हमने कहा माई एस जी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इधर भी मैंने कुछ भी दे दिया, माई एस जी। अब देखो ये किस वीपीसी के साथ अटैच होगा, तो वो अगर आपका अपना है तो आप अपना भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं इनबाउंड रूल और ये आउटबाउंड रूल। ये क्या चीज़ होती है? जब कोई पैकेट बाहर से अंदर आना चाहता है, बाहर से अंदर आना चाहता है, तो इसको मैंने क्या कहा? इनबाउंड, इनबाउंड। लेकिन अगर कोई पैकेट अंदर से बाहर आता है तो उसको मैंने क्या कहा? आउटबाउंड, आउटबाउंड। आपके फ़ोन में भी इनकमिंग और आउटगोइंग होता है। जब कॉल आता है तो उसको मैंने क्या कहा? इनकमिंग। जब कॉल आपने किया तो वो क्या हो गया? आउटगोइंग। ऐसे ही होता है ना, सेम सिनेरियो इधर भी है। तो इधर फायरवॉल में 2 होते हैं रूल, एक इनबाउंड रूल, मतलब कौन कौन सा पैकेट अंदर आ जाएगा, और एक आउटबाउंड रूल, कौन कौन सा पैकेट बाहर जाएगा। तो इधर मैं आ गया, तो देखिए इनबाउंड रूल। अभी इधर कुछ नहीं अभी अप्लाइड है इनबाउंड रूल में, लेकिन आउटबाउंड रूल में पूरा ट्रैफिक अलाउड है। इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि जब आप नया फायरवॉल बनाते हो तो उसमें इनबाउंड में क्या क्या अलाउड होता है। तो भैया इनबाउंड में कुछ नहीं अलाउड होता है, हमें अलाउड करना पड़ता है। लेकिन आउटबाउंड में हमेशा पूरा ट्रैफिक अलाउड होता है। तो चलिए, मैंने अभी कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने अभी कुछ नहीं किया। सवाल आता है इंटरव्यू में, पूछ लेते हैं कि फायरवॉल क्या किसी खास एबिलिटी जोन का पार्ट होता है? नहीं, आपका इंस्टांस किसी भी एबिलिटी जोन में हो, ये आपका सबसे अटैच हो जाएगा। तो चलिए, मैं अब आपको, तो आप देखो मैंने अभी एक एसडी बनाया है, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं किया है, कोई रूल इसमें अभी अप्लाइड नहीं है, इनबाउंड रूल। तो चलिए मैं अब इंस्टांस बना लेता हूँ। किसी भी इंसान पर अटैच कर सकते हैं। हाँ, किसी भी, लेकिन ये सेम आपके रीजन में, हैदराबाद में 6 एबिलिटी जोन या 3 एबिलिटी जोन है, तो आप सबसे अटैच कर सकते हो। अलग रहते हैं।
ठीक है। तो इधर मैं आ जाता हूँ आपके लॉन्च इंस्टेंस में। मैंने ओके गिव द नेम अपाचे सर्वर, मैंने इधर अपाचे सर्वर नाम दे दिया। ठीक है, एक इंस्टेंस बनानी है, ये मैंने ओवस उठा लिया और ये रहा मेरा हार्डवेयर और ये रहा कीप ईयर, मैंने कहा क्लाउड की। ठीक है, अब जो हमारा मेन काम है वो इधर है। आज ये वाला तो हमने आपको पूरा पढ़ाई दिया है। आज मैं आपके इस वाले पार्ट में आ रहा हूँ कि ड्यूरेट सिक्योरिटी ग्रुप। आपको अलग से बनाना है तो आप अलग से बना लो, अगर पहले से है तो आप इधर आ जाओ। हमारे पास पहले से है, क्या नाम है, माई एस जी। ठीक है, तो इधर मैंने ये इंस्टेंस क्रिएट करी। तो अब आप एक बात समझो, इस फायर वॉल में SSH अलाउड नहीं है, तो क्या आपका SSH हो जाएगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। चलो इधर व्यू ऑल इंस्टेंसेस, मैंने क्या किया, ये रहा मेरा पब्लिक की। अगर मैं इसको ऐसे एक्सेस भी करना चाहूँ, मैंने क्या कहा, SSS EC2 हाइफन यूज़र, और इसका पहले मुझे आना पड़ेगा अपनी की के पास, तो मैंने किया डाउनलोड्स। ठीक है, इधर मेरे पास की तो होगी ना, मैंने ऐसे ही कोई की को उठा लिया है, उसका नाम शायद डुकेट था कि क्लाउड की था, क्लाउड की लगता मेरे पास है भी नहीं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर मेरे पास शायद क्लाउड की है ना, मैंने अटैच किया, देख लूँ एक बार ज़रा। कहाँ पर शो हो रहा है? हाँ, क्लाउड की मेरे पास शायद है नहीं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस वाली इंस्टेंस को हटा देता हूँ। हालांकि मैं आपको शॉर्टकट से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाऊँगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर मैं अपनी खुद की एक की बना लूँगा, तो मैं फिर से एक इंस्टेंस बना लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप को हम बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी आएंगे। जैसे ऐसे अभी नहीं उठाएगा फिर उसको अलाउ कर देंगे। हाँ, होगा, वो तो कभी भी कर सकते हो आप। चलो जी, मैंने अपनी फटाक से इस वाले ओवर्स को किया की पेयर, इस बार मैंने खुद का बना दिया। मैंने कहा माई की, मैंने इसको ये नाम दे दिया, और ये तो आपको पता ही है, PPK और ये पैम पता ही है आपको। मैं क्लाउड पे आ जाता हूँ। ठीक है, जो हमारा मेन काम है वो आज इधर पर है, सेलेक्ट सिक्योरिटी की, और ये रहा माई SG और लॉन्च इंस्टेंस। चलिए, तो ये इंस्टेंस मेरा क्रिएट होना शुरू हो गया है। इधर ये रहा मेरा पब्लिक की। चलिए मैं इधर आ जाता हूँ, मैंने किया इसको क्लियर, और इधर मैंने कमांड चला दी SSH EC2 हाइफन यूज़र @ इसका पब्लिक IP -I माई की। आगे तो, लेकिन अभी तो ये फेल हो जाएगा, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका फायरवॉल है, इस पिक्चर के हिसाब से अगर मैं आऊँ ऐसे, इस वाले पिक्चर के हिसाब से, इस वाले पिक्चर के हिसाब से, ये आपका इधर मैंने बनाया एक लाइनेक्स की इंस्टेंस, और सबको पता है कि इसमें SSH से ही एक्सेस होगा। तो इधर जो मैंने फायरवॉल दिया, उसमें मैंने इनबाउंड में कुछ नहीं अलाउड किया। तो जब मैं इसका SSH करना चाहूँगा भी, तो ये पैकेट इधर तक आ गया, लेकिन इसने चेक किया नहीं, अलाउड ही नहीं है, तो फिर अब आपका हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिएगा, ये हो गया ना फेल। सवाल आता है कि क्या मैं इसमें अब इसको चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई पोर्ट वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कर सकते हो। कैसे होगा? बहुत सिंपल है। सिंपल, आप इधर आ जाओ अपने सिक्योरिटी ग्रुप में, आप देख सकते हो इट इज़ योर सिक्योरिटी ग्रुप। आपको कौन सा वाला था? ये वाला था ना सिक्योरिटी ग्रुप। आप इनबाउंड रूल में आ जाओ। सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ इनबाउंड पे काम होता है, सिर्फ इनबाउंड पे। तो देखो, इनबाउंड आया, ऐड रूल। अब इधर क्या है, एक टाइप शो हो रहा है, टाइप में कस्टम TCP है, और ये बहुत सारी अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, ये देखो। ठीक है, अब इधर बात आती है SSH और फायरवॉल। तो ये देखो SSH मैंने अलाउ किया, तो देखो सबको पता है कि SSH का पोर्ट होता है 22, सबको पता है। लेकिन हमने आपको पढ़ाया था कि पोर्ट चेंज भी हो जाते हैं, बताया था मैंने आपको। तो सवाल आता है कि अगर हमने इधर अपनी इंस्टेंस का पोर्ट चेंज किया, तो भैया SSH जो प्रोटोकॉल है वो तो अलाउड है, बट उसका पोर्ट नंबर अभी अलग हो चुका है। तो इस वाले SSH को अगर मैंने अलाउड भी किया,
तो भैया तब भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपने पोर्ट नंबर चेंज किया हुआ है। तो इस केस में, इस सिनेरियो में, अगर आपका पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है तो फिर आपको इधर नहीं, आपको इधर आना पड़ेगा। ये देखिए कस्टम टीसीपी, ये देखिए कस्टम टीसीपी। अब आप बताइए, तो हमने कहा कि अब जो हमारा पोर्ट है वो है 2224, सही है। तो जब भी अगर आपका कोई ऐसा ही प्रोटोकॉल है तो आप ऐसे ही आ जाओ, लेकिन अगर आपने उसमें कोई कस्टमाइज किया है, कोई पोर्ट नंबर चेंज किया, तो फिर आपको ये इधर से ऐसे चेंज करना पड़ेगा। कस्टम। ठीक है, बात अंडरस्टैंड हुई। एक ऑप्शन आ रहा है ऑल ट्रैफिक। हालांकि ऑल ट्रैफिक क्लाउड में जब कल को आप होगे तो ऑल ट्रैफिक पर बहुत कम काम होता है। क्यों? क्योंकि ऑल ट्रैफिक में सब कुछ अलाउड हो जाता है। अब जब हमारा काम सिर्फ SSH और HTTP पर ही है, तो अगर हमने उसमें ऑल ट्रैफिक किया तो शायद कोई भी हैकर उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि उसमें सारे पोर्ट अलाउड हो गए। तो आप तो जब कंपनी में होगे, जिस पोर्ट पे काम होगा सिर्फ वही अलाउ करना, सब मत अलाउ करना। ठीक है, तो ये ऑल का मतलब होता है सारा ट्रैफिक। अब आप इधर देखो, एग्जाम्पल मैंने अभी SSH को अलाउड किया। चलो इधर एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम। कस्टम मतलब मैं अपने हिसाब से कोई IP वगैरह इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। हमने कहा कि ठीक है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा अलाउड हो जाए, या जिसका IP 50 के हिसाब से हो सिर्फ वही इसको एक्सेस कर पाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। कस्टम का मतलब ये होता है आप थोड़ा ये मेरे को बताइएगा कि जो ये 50 की रेंज हम देते हैं, हम्म, ऐसा नहीं करना चाहिए कि 50 के आप ना इधर कुछ भी दे सकते हो। आपके ऑफिस में कोई भी IP हो सकता है, तो उसके हिसाब से भी आप बता सकते हो कि कौन सा अगर अलाउड हमने होगा। ये 50 दे दिया है तो फिर मतलब सिर्फ किसको अलाउ होगा ये? सिर्फ ओनली 50 को। जिसके मतलब आगे सिर्फ 50 हुआ है। हाँ हाँ, बस उन्हीं को, औरों को नहीं होगा। चलो जी, इधर एक ऑप्शन है आपका एनीवेयर IPv4। पूरे वर्ल्ड में जिसका भी IP IPv4 से है उसको एक्सेस हो जाए, जिसका IPv6 है उसको एक्सेस हो जाए। और एक ऑप्शन आ रहा है माई IP मतलब मेरे सिस्टम का IP। सवाल आता है कि मेरे सिस्टम का IP क्या है, IP कैसे होता है शो, क्या कमांड थी? आईपी कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग। तो आप देखो IP तो आपका कुछ और है, 192.168.29.188, बट इधर तो मुझे कुछ और शो हो रहा है। तो आप एक बात समझो, हमारे ऑफिस का एक पब्लिक IP भी है, और हमारे ऑफिस के इंटरनली प्राइवेट IP पे काम हो रहा है। ये जो आपका IP शो हो रहा है, ये हमें असाइन हुआ है मॉडेम की ओर से, और ये प्राइवेट होता है, ये ऑफिस के अंदर ही काम करेगा। लेकिन जब भी आपका इंटरनेट अटैच होता है, आपके फ़ोन में भी अगर इंटरनेट आ रहा है, और अगर आप इधर टाइप करते हो व्हाट इज़ माई IP, आप गूगल पे आ जाओ, टाइप हेयर व्हाट इज़ माई IP, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको आपका पब्लिक IP दिखा देगा। तो मेरा जो IPv4 है वो क्या है, ये रहा। इस टाइम पर ये मेरे ऑफिस का पब्लिक IP है। आखिरी में क्या है, 125, आप इधर भी देख सकते हो। तो इसका SSH सिर्फ मैं ही अपने सिस्टम से कर सकता हूँ, कोई अगर और करना चाहेगा तो वो नहीं होगा। बात अंडरस्टैंड हुई? तो इधर मैंने कर किया ऑल IPv4, सब लोग कर सकें। ठीक है, इधर आप कुछ भी अपने हिसाब से टाइप कर ये सकते क्यों हो। हुआ इसका टाइप मतलब डिस्क्रिप्शन? ये क्यों मतलब क्या है एज यू विश, हमने कहा अलाउ SSH बताना आने के लिए बस। ठीक और है, इसके अलावा भी कोई कोड अलाउ करना होगा? अभी आते हैं। अभी अभी हमने सिर्फ SSH ही अलाउड किया, सिर्फ मैंने। तो देखो मैंने सेव रूल किया, तो भैया जब इधर SSH अलाउड हो चुका है, इधर जब SSH अलाउड हो गया तो भैया पैकेट अब तो अंदर आ ही जाएगा। तो चलो अब आपका ये SSH भी हो जाना चाहिए। एक मिनट, मैंने किया CLS और इधर मैंने किया ये SSH। तो देखिए अभी फटाक से हो गया, क्योंकि आपने पोर्ट को अलाउ कर दिया था। लेकिन जब मैंने अगर इसमें अपाचे बनाया तो yum इंस्टॉल HTTPD, तो आप देख सकते हो अपाचे मैं इसमें बनाऊंगा। और जी अपाचे का तो पोर्ट अभी आपका अलाउड ही नहीं है। इसने क्या कहा, अच्छा मैं स्टार्ट हूँ सूडो सू, तो मैं इधर आ जाता हूँ सूडो सू पे आया, और इधर मैंने कमांड चला दी yum इंस्टॉल HTTPD, ठीक है, *-y।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ऑफिस में उनकी प्राइवेट एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो वो पोर्ट जब अलाउड होगा तभी एक्सेस होगा, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं हो सकता। एसी बंद है क्या? तो ये तो हो गया। हो गया तो भैया इंस्टॉल तो हो जाएगा ना, अच्छा, कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने कहा सिस्टम CTL, चलो मैं इसके डिफ़ॉल्ट पेज से ही आ जाता हूँ। मैंने कहा रीस्टार्ट HTTPD। चलो जी, अब आप सवाल देखो। इधर मैंने इसके पब्लिक IP को उठाया, कहाँ गया इसका पब्लिक IP? ये रहा पब्लिक IP, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अब आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। अब ये ओपन ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो पोर्ट में HTTP अलाउड ही नहीं किया है। अब जब अगर मैंने HTTP पोर्ट अलाउड किया तो मुझे एक्सेस हो जाएगा। तो सवाल हाँ, ओवर द इंटरनेट। चलो, तो वही चीज़ है, अगर आपको कुछ भी अलाउ करना हो तो आपको आना पड़ता है सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप में आप ऐसे आ जाओ, ये देखो ये वाला था हमारा। अभी सिर्फ एक ही पोर्ट अलाउड है, तो आपने किया इसमें, और ये देखो ऐड रूट आया ना। तो मैंने क्या अलाउ कर दिया? HTTP, ये देखो HTTP, ठीक है। तो HTTP में भी शायद आप कस्टम दे दो, चाहे आप ये दे दो, आपको ये चीज़ें पता ही है। मैंने सेव कर दिया। तो अब जो ये HTTP नहीं हो पा रहा था, अब ये फटाक से हो जाएगा। ये देखिए आ गया ना। अगर मुझे इसको पिंग करना है कि क्या मैं इससे पिंग हो पा रहा हूँ, तो इधर मैंने किया एग्ज़िट और CLS, ये देखो पिंग के लिए अलग प्रोटोकॉल होती है, पिंग नहीं होगा। पिंग के लिए अलग प्रोटोकॉल होती है ICMP एक प्रोटोकॉल होती है, उसी से आप इसको चेक कर सकते हो कि ये पिंग हो रहा है कि नहीं। तो भैया ICMP तो इधर मेरी अलाउड ही नहीं है। तो इधर मैंने जैसे ही ICMP, ये देखो ऑल ICMP IPv4 पे काम हो रहा है, तो ओह मैंने उसे वहाँ से हटा दिया। मैं फिर से जोड़ देता हूँ ऑल ICMP, और ये देखिए मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसने कहा मैंने कहा एनीवेयर, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको किया तो देखिएगा जो पहले पिंग नहीं हो पा रहा था, अब वो पिंग होने लग गया। बात अंडरस्टैंड हुई? फायरवॉल। अच्छा, फायरवॉल में आप एक बात समझो, फायरवॉल में एक तो होता है इनबाउंड, जब पोर्ट अंदर आया और इधर ये चेक किया तो इधर ये आउटबाउंड भी है। आउटबाउंड में पूरा ट्रैफिक अलाउड है, तो आउटबाउंड में तो सब कुछ, अगर कोई अंदर आया है तो वो ऐसे बाहर भी आ जाएगा। लेकिन फायरवॉल में आउटबाउंड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए, आप सबको इनबाउंड तो अंडरस्टैंड हो गया। आउटबाउंड में हमेशा पूरा ट्रैफिक अलाउ होता है। अगर मैं इस आउटबाउंड में अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो फायरवॉल को ये फील होता है कि कोई चीज़ या कोई पैकेट अगर अंदर आया है तो वो बाहर तो आएगा ही आएगा। तो चाहे आप इसको अलाउ करो चाहे ना करो, फायरवॉल को अकल ही नहीं होती है। फायरवॉल को ये फील होता है कि बस पैकेट अंदर आ जाए, फिर तो वो अलाउड है हर चीज़ के लिए। तो देखो, अगर मैं इसके आउटबाउंड को आप खुद देखिए, मैंने आउटबाउंड को हटा दिया है, तो तब भी मेरा सारा काम होगा। ये देखो पिंग भी हो रहा है, यहाँ पर ये हमारी साइट भी ओपन हो रही है, SSH भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है। तो ये आपके इसमें एक प्रॉब्लम है। तो इस टाइप की फायरवॉल जिसमें आउटबाउंड चेक नहीं होता है, उसको मैंने क्या कहा? स्टेटफुल का अर्थ होता है सिर्फ इनबाउंड चेक होगा, आउटबाउंड चेक नहीं होगा। बात अंडरस्टैंड हुई? चलो, ये फायरवॉल लेवल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं इधर, तो कुछ नहीं होता ऐसा, इधर नहीं होता। चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ये आपका फायरवॉल ख़त्म हुआ। अब मैं जो आपका न्यू पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है NaCl। मैंने जब आपको VPC पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि NaCl अपने आप से क्रिएट हो जाता है, बताया था ना। सर जो फायरवॉल को बताया सर आपने, इसमें आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक ऑन रहता है सर, ये एक
हाँ और भी होते हैं अलग अलग, लेकिन जो क्लाउड में फायरवॉल यूज़ हुआ है उसमें नहीं आउटबाउंड चेक होता है, लेकिन जो आपकी कंपनी में होता है उसमें, हाँ उसमें आपका होता है चेक। अभी आप इसको अंडरस्टैंड करो, अभी आपको और भी अंडरस्टैंड होगा। ये भी आपका सेम एज अ फायरवॉल ही है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। अब NaCl, जब भी आप कोई VPC क्रिएट करते हो तो NaCl आ जाता है। अब ये NaCl है क्या? NaCl भी एक फायरवॉल ही है। आप एक बात समझो, इधर मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये आपका पिक्चर, तो फायरवॉल हमेशा इंस्टेंस के ऊपर अप्लाइड होती है, NaCl इधर अप्लाइड होता है सबनेट के ऊपर, ये बात ध्यान रखना। ये भी फायरवॉल ही है, लेकिन ये आपकी अप्लाइड होती है सबनेट के ऊपर। इस NaCl में इनबाउंड रूल और अलाउड, और ये इसमें ऑल ट्रैफिक अलाउड होता है हमेशा अपने आप से। इसमें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसमें हमेशा आपका इनबाउंड और आउटबाउंड अलाउड होता है। कैसे? तो आप जरा देखो आके जरा, ये आपको शो होगा आपके VPC में, तो आप VPC में आ जाओ, इधर आपको NaCl शो होगा। आप ऐसे आ जाओ, ये रहा मेरा NaCl, कहाँ पर गया, ये रहा, है ना। ये देखिए इधर भी सिक्योरिटी ग्रुप आपका शो हो रहा है। NaCl में ये इसका खुद का बन, ये बन NaCl वही तो हुआ। ये देखो जी इसमें आया, तो ये देखो जी एडिट इनबाउंड रूल, ऑल ट्रैफिक है, इसमें हमेशा पूरा ट्रैफिक अलाउड होता है। अभी तो पैकेट डाल आता है ना फायरवॉल में। आउटबाउंड में भी पूरा ट्रैफिक। तो सवाल देखिए, इधर ये सब कुछ अलाउड है। जब आपने SSH किया तो SSH पहले इधर आया, इसने चेक किया कि अरे इधर तो सब कुछ अलाउड है, तो ये पैकेट अंदर आ गया। फिर ये इधर चेक होता है, इधर अगर ये अलाउड होगा तो पैकेट अंदर आएगा, अगर नहीं होगा तो पैकेट इधर ही स्टॉप हो जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। MS पेंट, देखो ये आपका घर है, घर में ये आपके कमरे हैं, घर में एक आपका मेन गेट होता है और एक आपका कमरों का गेट होता है, ऐसे तो होता है काम। तो NaCl क्या है? आपका घर का गेट है, ये वाला जो आपका मेन गेट है, और जो कमरों वाले गेट हैं वो आपके फायरवॉल मतलब SG हैं। आपके घर का गेट अब ये हमेशा ओपन है, घर के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है किसी भी टाइम, तो ये तो गेट आपका हमेशा ओपन रहता है। लेकिन कमरों का गेट में ये पॉलिसी है, अगर ये गेट ओपन होगा तो आप अंदर आओगे, गेट अगर बंद है तो आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो अभी हमने आपको ये पढ़ाया है। तो क्लाउड में ये वाला गेट हमेशा ओपन ही होता रहता है, कोई भी अंदर आए कोई भी बाहर आए, सेम सिनेरियो इधर ये सब कुछ अलाउड है। अगर मैं अपना मेन गेट बंद कर दूं, अगर मैं इधर इसको हटा दूं तो फिर पैकेट तो इधर ही स्टॉप हो जाएगा, अंदर अलाउड ही नहीं होगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो चलो मैं आपको प्रूफ, तो आप खुद देख सकते हो कि अभी हमारा SSH बड़ी आसानी से हो रहा है, पिंग भी हो रहा है, और ये HTTP भी हो रहा है, देखो बड़ी आसानी से। लेकिन मैंने क्या किया, मैं अब अपने NaCl में आया, ये देखो है ना मेरा NaCl, तो इधर मैंने एडिट इनबाउंड रूल, मैंने इसको हटा दिया, बस सेव चेंजेस किया, इनबाउंड हटा दिया। तो अब आप खुद देखना, जैसे ही मैंने इसको हटाया, ये देखिएगा ये अभी आपका फेल होगा। पिंग किया तो पिंग ही नहीं हो पा रहा है, SSH करूँगा तो वो SSH भी नहीं पाए, क्योंकि वो जो आपके घर का मेन गेट था वो तो आपका हो गया जी बंद ना, मेन गेट तो बंद हो गया। ये देखो जी फेल हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं NaCl में सिर्फ 22 पोर्ट को ही अलाउड करूं इधर, तो सिर्फ SSH का ही पैकेट अंदर आ पाएगा। आपने इधर SSH भी अलाउ किया हुआ है, आपने HTTP भी अलाउ किया हुआ है, आपने इधर ICMP भी अलाउ किया हुआ है, बट कौन सा पैकेट अलाउड है? सिर्फ SSH का। तो भैया बस फिर बस आपका SSH ही हो पाएगा अंदर, फिर चाहे आप कुछ भी अलाउ कर लो। प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर जब आप आए ऐसे,
और इधर मैंने किया इनबाउंड रूल, तो इधर मैंने क्या किया, ऐड अ न्यू रूल। यहाँ पर मैंने क्या, यहाँ पे भी देखो वही सिनेरियो है, लेकिन मैंने सिर्फ अलाउ किया इधर SSH। ये आपका होता है रूल नंबर, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो आपका एक ही है रूल, तो फिर चाहे तो इसे आप दो चाहे आप ना दो, बट अगर एक से अधिक होंगे रूल, अभी आते हैं इसके ऊपर भी। अलाउ हो गया, ये देखिए। अच्छा, आपको असाइन करना है तो हमने कहा 1, ये देखिए 1 से लेकर 3 to 766, ये भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो NaCl में 1 से 3 to 766 इतने होते हैं आपके रूल, ठीक है। इतने रूल आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर मैंने कर दिया एक, और इधर मैंने किया सेव चेंजेस। तो अब सिर्फ SSH ही होगा, ये देखिएगा, हो गया। लेकिन अगर मैं पिंग करना चाहूँ कि ये पिंग हो जाए, तो पिंग नहीं होगा, देखिएगा आप। HTTP हो जाए तो HTTP भी नहीं होगा, क्योंकि आपने वही पोर्ट अलाउड किया है। बात अंडरस्टैंड हुई? तो यहाँ पर आप जिस पोर्ट को अलाउ करोगे वही आपको एक्सेस होगा। अब सवाल आता है, एक बहुत बढ़िया चीज़ बता देता हूँ। देखो इसी फाइल पर मैं आ जाता हूँ ऐसे, इधर जरा मैं सब ये हटा देता हूँ पहले तो जरा। ये देखिए आपने क्या किया, आपको SSH चाहिए, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या किया, इसमें आपने इन बाउंड में आपने SSH अलाउड किया, इधर भी आपका इन बाउंड है। इधर तो आउटबाउंड चाहे आप दो चाहे आप ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इधर भी तो एक आउटबाउंड है, इधर भी तो होगा आउटबाउंड, सही है ना। तो पहले समझो आप, ये पोर्ट ऐसे अंदर आया, इसने चेक किया कि भैया SSH अलाउड है, हाँ जी अलाउड है, ठीक है। इधर आया SSH अलाउड है, हाँ जी अलाउड है। पोर्ट अंदर आ चुका है, पोर्ट आपका गया बाहर, तो फिर आउटबाउंड चाहे अलाउड हो चाहे ना अलाउड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आ गया बाहर। इधर इसने चेक किया कि हाँ जी SSH अलाउड है, तो हाँ जी अलाउड है, और फिर ये SSH को हो जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये जो आपका VPC है इसमें दो होते हैं, एक होता है आउटबाउंड रूल, एक आपका इनबाउंड रूल होता है, सही है। तो आप देख सकते हो अभी तो आपका ये फटाक से SSH हो रहा है ना, देखो हो रहा है। लेकिन सवाल आता है कि अगर कि सर आपने बताया था कि फायरवॉल में तो आउटबाउंड कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है, चाहे आप दो चाहे आप ना दो, लेकिन क्या इधर आउटबाउंड इम्पॉर्टेंट है? तो इधर तो इम्पॉर्टेंट है, इधर तो ये चेक होता है। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। नहीं, उसमें इनबाउंड भी इम्पॉर्टेंट है और आपका आउटबाउंड भी इम्पॉर्टेंट है, SG में नहीं होता। तो चलो मैंने आउटबाउंड से इसको हटा दिया, आउटबाउंड से मैंने कर दिया इसको ऐसे इरेज। तो अब क्या SSH होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, एवरीवन नो, फेल हो जाएगा। सवाल आता है कि इधर अगर मैंने 22 पोर्ट नंबर आउटबाउंड में किया अलाउ, मतलब SSH अलाउड किया, तो क्या SSH हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? हाँ है ना, सर लेकिन सही है ना। आउटबाउंड में मतलब बैन करने पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर जब आपका कुछ पोर्ट नंबर अलाउड ही नहीं है, तो फिर इधर ये इसने स्टॉप किया। आउटबाउंड जब इधर एक ये जो हमारा ऑफिस है, इधर एक आपका गार्ड हमारा है, वो ये चेक कर रहा है कि कौन कौन अंदर है। अगर मैं फायर वॉल पे आऊँ, अगर इस पर हमारा कोई अगर हमारा गार्ड है, उसने आते हुए तो आपके आईडी कार्ड को चेक किया, उसको ये फील हो रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अंदर आया है और जी उसके पास आईडी कार्ड है, तो वो अब आपका आउटसाइड तो आएगा ही आएगा। तो किसी भी कॉलेज में सिर्फ वो आते हुए आपका आई कार्ड चेक करते हैं, अंदर से जब आप बाहर आते हो कभी आपका आई कार्ड वगैरह चेक हुआ नहीं हुआ, तो वो हो गया आपका फायरवॉल, सही है। लेकिन इधर जो आपका गार्ड है, वो जब आप अंदर आ रहे हो तब भी आपका आईडी कार्ड चेक हो रहा है, बाहर जा रहे हो तब भी आपका आईडी कार्ड चेक हो रहा है, तो वो इधर होता है, मतलब SSH तभी अलाउ होगा जब वो बाहर भी आ जाए प्रॉपर। बाहर भी आ जाएगा। तो
तो यहाँ पर सवाल आता है कि अब मैंने आउटबाउंड में SSH को अलाउड किया, ये देखो, तो अब तो हमारा SSH हो जाएगा ना। चलो इधर मैंने कुछ वन नंबर दे दिया, इधर मैंने SSH अलाउड किया। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, हैं SSH। तो इसमें आप देख सकते हो आते वक्त भी SSH अलाउड हुआ, जाते वक्त भी। लेकिन अगर मैं इधर SSH करूं तो इधर तो ये फेल हो गया। इंटरव्यू में ये सवाल आएगा कि बताइए क्यों नहीं हो पाया। जो आपने कहा कि देखो भैया इधर तो ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट, तो फिर इधर तो मैंने हटा ही दिया, चलो ठीक है, एकदम बिल्कुल पत्ता ही साफ कर दिया। लेकिन इधर तो मैंने SSH अलाउड किया है, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझो। देखो आपका काम होता है प्रोटोकॉल्स पे, होता है ना, प्रोटोकॉल्स अलग अलग होती हैं और जी हर एक का अपना अपना काम होता है। जितनी भी प्रोटोकॉल होती हैं सबका होता है पोर्ट नंबर। प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड होते हैं पोर्ट नंबर, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो ऐसे पोर्ट नंबर SSH का 22 होता है, ICMP का अलग है, HTTP का 80 होता है, HTTPS का 443, हर एक का फिक्स होता है। तो आप एक बात समझो, पोर्ट कितने होते हैं, 1 से लेकर 65,535 तक, इतने पोर्ट होते हैं। 65,000 इधर 535, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 535 इतने होते हैं, 65,535। इतनी प्रोटोकॉल्स मिलती हैं। इतने ना, इतने प्रोटोकॉल्स नहीं होते, बताता हूँ। इसमें जो 1 से 10223 इतने पोर्ट आपके फिक्स हैं। एग्जाम्पल HTTP का पोर्ट आपका 80 है, फिक्स है ना। SSH का 22 है, फिक्स है ना। HTTPS का 443 है, बिल्कुल फिक्स है ना। तो ये फिक्स है, तो इसको मैंने क्या कहा, फिक्स पोर्ट या सर्वर पोर्ट। ये कभी चेंज नहीं होंगे। और ये चीज़ आपके अभी आपके ओवर्स को भी पता है। अगला होता है 1024 से और 65,535 तक आपका होता है ये क्लाइंट पोर्ट या नॉट फिक्स पोर्ट। ये पोर्ट आपके फिक्स नहीं होते। ये आपके, इसको मैंने क्या कहा, क्लाइंट पोर्ट। अब सवाल आता है इधर, अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। चलो इनबाउंड में 22 अलाउ किया, क्योंकि SSH का पोर्ट नंबर 22 होता है। इधर भी 22 अलाउड किया, इधर भी 22 अलाउड किया। इधर तो कुछ आपका इम्पोर्टेंस ही नहीं है, आप चाहे दो चाहे ना दो। अब आपने अब ये कौन है, ये हो गए आपके सर्वर, और आप कौन है, क्लाइंट। आपने SSH का पैकेट भेजा तो सर्वर पोर्ट में क्या आपका है, 22 पोर्ट नंबर है। तो पैकेट इधर आया, इसने चेक किया, हाँ जी 22 पोर्ट नंबर है। इधर आया 22 पोर्ट, तो पोर्ट अंदर तक आ चुका है। जब ये पोर्ट आपका ऐसे वापस गया तो आप एक बात समझो, पोर्ट अब क्लाइंट की ओर जा रहा है। तो क्लाइंट में पोर्ट आपका चेंज हो गया। आते वक्त 22 फिक्स था, लेकिन इस टाइम पर ये पोर्ट नंबर 1024 से लेकर 65,535 तक कुछ भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो चलो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। एग्जाम्पल, इसका पोर्ट हो गया 4000, ये पोर्ट आपका चेंज होगा। अब ये पोर्ट अब आपका क्लाइंट में, चलिए जी इधर तो कुछ आपकी इम्पोर्टेंस ही नहीं, तो इधर तो ये आ गया बाहर। लेकिन इधर तो आपने 22 पोर्ट को अलाउ किया हुआ है, और भैया पोर्ट हो गया 4000, तो क्या ये इसको अलाउ करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए SSH नहीं हो पा रहा था। बात अंडरस्टैंड हुई। अगर मैंने ये वाले पोर्ट में आउटबाउंड में अगर मैंने ये फुल ट्रैफिक अलाउ किया कि चाहे कोई भी पोर्ट हो, सब कुछ अलाउड है, तो अभी आपका फटाक से हो जाएगा। ये देखिएगा कैसे होगा, जाकर मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो हो गया। तो सर ये तो हमको ऑल ट्रैफिक अलाउ करना ही पड़ेगा। हाँ, NACL में आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक ही अलाउड होगा, तभी आपको एक्सेस होगा। फायरवॉल पे इसका कोई वो नहीं है। फायरवॉल तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सर आउटबाउंड में ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मतलब कि जो हमारे और आउटबाउंड में आप ऐसे भी
कर सकते हो कि इधर Client side जो है तो वो अलाउड है, लेकिन स्पेसिफिक हम हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है बता देता हूँ। आउटबाउंड में आप आ जाओ, आउटबाउंड में ऐसे आ जाओ। मैंने क्या कहा कि ऑल ट्रैफिक नहीं, सिर्फ आपका कस्टम टीसीपी पोर्ट ही अटैच होगा। तो वो पोर्ट नंबर, पोर्ट रेंज कहाँ से होगी शुरू, हमने कहा 1023 से लेकर 65,535 तक आप ऐसा कर सकते हो। और स्पेसिफिकली इनके अलावा अगर कोई भी पोर्ट है तो वो अलाउड नहीं होगा, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो। सर ये 1023 के पहले के पोर्ट क्या होते हैं? वो आपके ये वाले होते हैं, सर्वर पोर्ट होते हैं। 1000 सर्वर पोर्ट जो ओरिजिनल होते हैं, जो एसएमटीपी वगैरह, एचटीटीपी वगैरह, ये मतलब पूरे 1023 होते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? ये सर ठीक है। ऑल ट्रैफिक हो गया ना ये तो फिर। ऑल ट्रैफिक कहाँ हुआ? ऑल ट्रैफिक कहाँ हुआ? क्लाइंट के लिए तो और ट्रैफिक हुआ ना सर। हाँ क्लाइंट के लिए तो हाँ, और ट्रैफिक हुआ। क्लाइंट के लिए ऑल ट्रैफिक हुआ। तो फायदा क्या हुआ? हम तो चाहते हैं क्लाइंट को ही जो पर्टिकुलर पोर्ट है उसी साइड पे। तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप फिक्स, क्योंकि आते टाइम इसका पोर्ट नंबर क्या हुआ है वो आपको पता नहीं हो पाएगा, वो ये अपने आप से चेंज होगा। तो इसीलिए मुझे इधर हमेशा ऑल ट्रैफिक अलाउ करना पड़ता है। बात अंडरस्टैंड हुई? ये कंसेप्ट बहुत आपको क्लियर पता होना चाहिए, ये इंटरव्यू में आता है। चलो जी, अब मैं आपको NaCl में थोड़ी सी और खासियत बता सर देता यहाँ हूँ। बस एक और मतलब वो क्रिएट नहीं करते कि एसजी ग्रुप जो स्पेसिफिकली एसएसएस को अलाउ कर रहे हैं, या कि फिर टीसीपी के एचटीटीपी हाँ हो रहा है, ये देखो ना, HTTP अलाउड होगा, हाँ जी। बट NaCl में आउटबाउंड में अगर आपने HTTP पोर्ट भी अलाउ किया तब भी आपका ओपन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आते वक्त तो पोर्ट चेंज हो गया। तो आपको हमेशा ये ऑल ट्रैफिक ही करना पड़ेगा आउटबाउंड में। आउटबाउंड में सर एक और वो एसजी ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। एसडी ग्रुप अलग है, NaCl अलग है। अब आप एक बात समझो, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये आउटबाउंड। अब मैं NaCl के इनबाउंड में ही आ जाता हूँ। चलो जी, इधर मैंने ये टाइप किया कि SSH अलाउड है। अब मैंने एक और बनाया रूल, इसको मैंने इधर मैंने ऐड अ न्यू रूल दिया, इधर मैंने टू नंबर दे दिया। इधर मैंने क्या किया, SSH मैंने फिर से किया। फायरवॉल में हमेशा अलाउ का ही ऑप्शन है, फायरवॉल में सिर्फ ओनली अलाउ का, लेकिन इधर मैंने क्या किया, डिनाई। अब सवाल आता है कि NaCl में आप किसी पोर्ट को ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन एसडी में ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है, मैंने इसी पोर्ट में SSH को अलाउ भी किया और इसी पोर्ट में मैंने SSH को डिनाई भी किया। तो अब क्या होगा, अलाउ डिनाई। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, तो क्या ये SSH हो पाएगा? तो जरा मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, हो गया। तो क्यों हो गया भाई? आपने तो इधर कहा था कि नहीं होना चाहिए। तो आप एक बात समझो, सबसे तो ये जो गेम है वो इसका है, सबसे बड़ा गेम इसका है। जिसका ये कम होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ये आपका 1 है तो भैया इसमें तो अलाउ है। अगर मैं अब उल्टा कर दूं, अगर मैंने अब की बार उल्टा कर दिया, आप एक बात समझना, जिसका ये रूल कम होगा ये उसको पहले पड़ता है। तो सर अगर ऐसा करते कि एक बारी तो इसने कर लिया, पर दूसरी बारी करने पे भी ये अलाउ करेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं फिर होगा, फिर हमेशा ऐसा अलाउ नहीं होगा। यहाँ पर मैंने जो अप्लाई किया है वो क्या है, आपका फर्स्ट नंबर पे डिनाई। तो अब ये हमेशा आपका यही होगा, डिनाई होगा, अलाउ नहीं होगा, कभी अलाउ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए जरा, मैंने किया एग्जिट और ये देखिएगा, ये अच्छा हैंग ही हो गया है, क्योंकि उधर वो आपने स्टॉप किया है इसकी वजह से। तो ज़रा मैं इससे एक बार एग्जिट हो जाता हूँ, ये थोड़ी देर में अभी एग्जिट होगा। सर जैसे आपने बताया 65,535 संबंध है, तो उनमें मतलब बहुत सारे मल्टीपल हुए, तो हमको स्पेसिफिक कर देंगे तो उसके पहले वाला रीड करेगा, तो फिर उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? मतलब किसके उसको बारे बदलना में? पड़ेगा। जैसे अलाउ और डिनाई करते हैं और वही चीज़ मल्टीपल हो गई, 1 2 से और बढ़ेगी आगे, हमको स्पेसिफिक करना है। ये देखिए, बताता हूँ, रुको, सुनो पहले ये देखो, ये आपका फेल हो गया, ठीक है। अब ये नहीं होगा। चलो
ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप एक बात समझो, मैंने फर्स्ट पे कर दिया ऑल ट्रैफिक अलाउ, ऑल ट्रैफिक अलाउ, लेकिन सेकंड पे हमने किया कि देखो भैया SSH नहीं होना चाहिए, तो क्या ये हो पाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि इसने पहले इसको पढ़ा। हमने क्या कहा था, ये जो कम है ना, ये आपका फर्स्ट नंबर कम है, तो ये पहले इसको पढ़ेगा। तो भैया इसमें क्या है कि आपका ऑल ट्रैफिक अलाउड है, तो ये पहले ही अलाउड हो जाएगा। फिर चाहे आपने कुछ भी कहा हो, लेकिन फिर ये इसको पढ़ेगा ही नहीं। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अभी आपका SSH फटाक से होगा, हो गया। लेकिन 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 अगर मैंने इसका उल्टा किया, मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल हमने कहा जाकर कि फर्स्ट पे हो जाए SSH आपका डिनाई, ठीक है, और इधर मैंने क्या किया, अलाउ 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 ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया मैंने। तो अब ये पहले इसको पढ़ेगा कि देखो भैया SSH नहीं होगा, लेकिन इसको छोड़ के सारे काम होंगे। तो आप खुद देखो जरा, अब आप एक बात समझो, इसमें SSH भी था, पिंग भी था, और वो जो आपका अपाचे भी था। तो अब आपका सिर्फ SSH नहीं होगा, अपाचे भी होगा और आपका पिंग भी होगा। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए SSH ट्राई किया तो नहीं होगा, क्योंकि उसने इसको पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन क्या ये मेरी साइट ओपन होगी? तो हाँ जी, ओपन होनी चाहिए, हो रही है ओपन, क्योंकि इसको तो आपने नहीं मना किया है। अंडरस्टैंड हो रही सारी बातें। तो ये मैंने आपको NaCl बता दिया। NaCl में एक खूबी और है, क्या है, मैं चाहूँ तो किसी खास IP के लिए ही SSH बंद कर दूँ। हमने कहा कि ये एक IP है, ये वाला, सिर्फ इसी से SSH ना हो और सबसे हो जाए। देखो ना, अभी हमारा तो भाई अभी तो हमारा IP अलग है ना। तो चलो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है, 19 के बाद आपने डॉट लगा ये मुझे स्टार्टिंग 19.20 सही तो है, 24 लगाना पड़ेगा इधर ना, ऐसे। चलो देखो, तो भैया हमारा तो पब्लिक IP अलग है, तो अब आपका ये फटाक से हो जाएगा, हो गया। बात अंडरस्टैंड हो रही है? NaCl पे कितना सारा काम हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज अ क्लाउड इंजीनियर आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होगी भाई, क्योंकि तभी तो आपका ये अप्लाई हो पाएगा रूल। बात समझ में आई? तो जब ये प्रैक्टिकल हो जाए तो बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको ठीक कर देना, अदरवाइज़ ये आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो मैंने इसको 1 नंबर दे देता हूँ, चाहे आपको कुछ भी दे दो, मैंने इसको अलाउ कर दिया। तो अब आपका हर एक चीज़ अलाउ हो गई। इसमें आउटबाउंड में तो मैंने कुछ नहीं चेंजेस किया है, नहीं। तो आउटबाउंड में भी आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक IP को आप इधर ब्लॉक कर सकते हो। तो इंटरव्यू में ये मैंने आपको SG पढ़ाया और ये NaCl पढ़ाया। सवाल आता है कि इंटरव्यू में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? डिफरेंस बिटवीन SG और NaCl, SG एंड NaCl, काम तो एक ही है, अंतर बताइए। तो चलिए यहाँ पर पहला मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaCl। चलिए, पहली चीज़, पहला जो आपका अंतर होता है, SG सिर्फ इंस्टांस के ऊपर ही काम करती है। इट वर्क इन इंस्टांस लेवल, बात समझ में आई? लेकिन ये आपका सबनेट लेवल, इट वर्क इन सबनेट लेवल, ठीक है, सबनेट लेवल। बात समझ में आ गई? सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं। इसमें सिर्फ अलाउ रूल ही अप्लाइड है। क्या आप SG में कुछ भी आपका स्टॉप हो सकता है? नहीं। इट सपोर्ट ओनली अलाउ रूल, सिर्फ अलाउ रूल। लेकिन इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो सेकंड नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड नंबर होता है इट सपोर्ट अलाउ एंड डिनाई रूल।
इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, अलाउ रूल भी कर सकते हो, डिनाई। थर्ड बताता हूँ स्टेटफुल। मैंने अभी आपको ये शब्द बताया था। स्टेटफुल का मतलब होता है आउटबाउंड नॉट चेक, आउटबाउंड नॉट चेक, ठीक है, नॉट चेक, सही है। और यहाँ पे आऊँ अगर मैं थर्ड नंबर पे, तो ये होता है स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है इसमें सब कुछ चेंज हो, इसमें आउटबाउंड आपका चेक होता है, आउटबाउंड चेक होगा, सही है। इधर आ जाते हैं जी, इसमें नॉट ब्लॉक स्पेसिफिक आईपी और नेटवर्क, स्पेसिफिक आईपी एंड नेटवर्क। इधर हमेशा अलाउ ही होता है बस, लेकिन इधर आप कर सकते हो वी ब्लॉक, ठीक है। आप चाहे आईपी हो चाहे पूरा इंफ्रा हो, आप पूरा ब्लॉक कर सकते हो। ये चार आपको अंतर पता होने चाहिए एसडी और एनएसीएल में, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अंडरस्टैंड हुई बात मेरी आपको? तो आज मैंने आपको ये एनएसीएल और एसडी पे काम करना सिखा दिया है। कल भी आपकी क्लास होगी और कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लाउड वॉच। आप लोग थोड़ा सा आप लोग पहले से पढ़ के आना कि ये क्लाउड वॉच क्या चीज़ होती है, तो कल ये प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, बाय बाय।